नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बार्चकर। आज बहुत ही खुशी का दिन है, सिर्फ हमको नहीं आप लोगों को भी होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में पहली बार शांतनु बार्चकर चैनल, जो शांतनु बार्चकर चैनल का फैमिली मेम्बर हो, मतलब सब्सक्राइबर हो, या पाखिर विद्यालय मेरा जो बंगाली चैनल है वहाँ का भी सब्सक्राइबर हो, या फेसबुक में जो लोग फॉलो करते हैं हमको, सभी की एक खुशी की बात है। इंडिया में फर्स्ट टाइम बुक तो बहुत, ऑडियो बुक आज के डेट में बहुत सारे हैं। जो बर्ड्स वैनिशिंग हो रहा है इंडिया में उसका भी ऊपर किताब है ऑडियो में, लेकिन पहली बात बर्ड्स का केयर ट्रीटमेंट के ऊपर या प्रॉपर ब्रीडिंग को कैसे हम लोग पाल सकते हैं, मतलब ले सकते हैं ऑर्गेनिक तरीके से विदाउट एनी हेजिटेशन ऑफ बर्ड्स, उस सारे विषय में हम लोग बात करेंगे। मैंने जो पहला जो बर्ड्स को चुना वो है कॉकटेल, क्योंकि मार्केट पे कॉकटेल के लेके बहुत सारे प्रॉब्लम है। बच्चा को नहीं बचा पा रहे, बच्चा का डेथ बढ़ जा रही, मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई हो चुका है। तो इसी के मैंने फर्स्ट टाइम चुना ये बुक को बनाने के लिए। चैप्टर 1 में या चैप्टर 2 में, दो पार्ट में मैं भाग कर रही हूँ, क्योंकि चैप्टर 1 में रहेगा कॉकटेल का मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से लेके अप टू ब्रीडिंग एज तक, और चैप्टर 2 में रहेगा क्या ब्रीडिंग शुरू हो रहा है या ब्रीडिंग बिफोर ब्रीडिंग कैसे उसको प्रिकॉशन लोगे, एंड अप टू बच्चा सेल्फ फीडिंग तक। ये दोनों भाषा में लॉन्च हो रहा है, एक बंगाली में और एक हिंदी में। बाय द वे, कुछ बोलने से पहले एक चीज़ बता दूँ, मैं जहाँ पे शूट कर रही हूँ, ऑडियो को शूट कर रही हूँ, यहाँ पे बार्ड्स, मेरे ही सेटअप पे, बार्ड्स सेटअप पे थोड़ा सा बैकग्राउंड में बार्ड्स का नॉइस आएगा, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, आप लोगों को कोई क्वाइट स्पेस है, मतलब कोई साइलेंट मोड, मतलब साइलेंट स्पेस है, तो हमको ज़रूर बताइएगा। मैं आगे का वीडियो, जो कोई भी वीडियो हो, मतलब जो कोई ऐसे ऑडियो बुक या ऐसे कुछ निकलेंगे या निकलने की हम कोशिश करें, हर एक बार्ड्स के ऊपर आएगा, हर एक केयर ट्रीटमेंट में बनाऊंगा ये ऑडियो बुक में। तो मैं कोई साइलेंट प्लेस मांग रही हूँ, तो थोड़ा सा बताइएगा हमको। मैं आपके स्पेस में जाके, हाँ थोड़ा सा आसपास में हो तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा, नहीं तो देखिए बर्ड्स का वीडियो में बर्ड्स का नॉइज़ तो जायज़ है, लेकिन गाड़ी का आवाज़, कम्युनिकेशन का आवाज़, अदर्स जो नॉइज़ होता है बहुत ही दिक्कत हो जाता है, मतलब कंसंट्रेशन ब्रेक होता है और बहुत ही सुनने में भी दिक्कत होता है, अनप्रोफेशनल लगता है। तो ये ज़रूर बताइएगा हमको कमेंट्स करके या हमको व्हाट्सअप करके। तो चलिए देखिए, ये प्राउड का इसलिए बात है, इंडिया में कभी लोग नहीं सोचा था ऐसे कुछ होने, क्योंकि मैंने हमेशा कुछ अलग करने के लिए सोचा। ज़िंदगी एक ही बार मिला है तो कुछ ऐसे करके जाना चाहता हूँ जो मेरा मतलब मेरा मौत होने के बाद भी मेरा वॉइस के माध्यम से लोगों को मदद मिलते रहे, मेरे वीडियो के माध्यम से लोगों को मदद मिलते रहे। और ये लिंक और ये चैप्टर, मतलब ये बुक एब्सोल्युटली फ्री है, बता दूँ आप लोगों को। पहले तो ये मैंने, क्योंकि मैं खुशी के लिए मैं कर रही हूँ, ज़रूर शेयर कीजिएगा, चाहे आप यूट्यूब से सुन रहे हो या स्पॉटिफाई से सुन रहे हो। लिंक को अपने अलग अलग दोस्तों में, अलग अलग बर्ड्स लवर या ब्रीडर को ज़रूर सेंड कीजिएगा। इससे आपको बहुत खुश ही महसूस करोगे, क्योंकि इससे सभी का नॉलेज इनहेंस होगा, जो कुछ भी मैं आगे जाके बताऊंगा इस ऑडियो सेशन में। और एक बात जो प्राउड इसलिए होना चाहिए, हम लोग एक बंगाली है, मैं खुद एक बंगाली हूँ, तो हर कोई जो बंगाली ये लैंग्वेज सुन, मतलब ये सेशन सुन रहे हो, इससे आपको प्राउड फील होना चाहिए जो हम लोगों ने ऐसे करके दिखाया। और एक बात शुरू करने से पहले, लास्ट बार, जो ये लिंक तो या ये सेशन तो पूरा पूरी फ्री है, लेकिन आगे जाके महीने पे 2 3 या 4 लगभग 5 पकड़ के आगे बढ़िए, जो ऐसे ऑडियो सेशन आप लोगों को सुनने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए अब मंथली एक सब्सक्रिप्शन में चार्ज कर रही हूँ, क्योंकि आप जानते ही हो इसको बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगता है, एडिट करना, साउंड, बैकग्राउंड, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप खुद महसूस कर सकते हो। 100 से 1 मतलब 150 रुपया तक रहेगा, 100 रुपया से 150 रुपया मंथली सब्सक्रिप्शन जो आप अगर लेते हो, तो आपको ये सारी चीज़ एकाधिक बार, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। वो सारी चीज़ हम आगे जाके यूट्यूब में डिस्कस करेंगे या फेसबुक में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपको रात में आपको लगता है कोई आपको देख रहा है, कोई आपको सुन रहा है? क्या जिंदगी में ऐसी कोई घटना आपके साथ हुआ है जिससे आपको लगता है इसके आपके सामने या किसी के सामने इसका कोई साइंटिफिक और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन हुआ तो है आपके साथ, आप छोड़ के किसी को और को बिलीव नहीं हो सकता है?
डू यू बिलीव घोस्ट? डू यू बिलीव पैरानॉर्मल एक्टिविटी? क्या आपको लगता है कभी जो इस दुनिया में हम लोगों को छोड़ के, जीव जंतु को छोड़ के और भी कुछ एंटिटीज़ है जो दिखाई नहीं देते हैं, हम लोग उसको देख नहीं पाते, लेकिन वो लोग हम लोगों को हमेशा महसूस करते हैं, देख पाते हैं। तो यूट्यूब में पैरानॉर्मल केयर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, जहाँ पे रियल लाइफ इवेंट को मैं शेयर करता हूँ। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जो कुछ भी है वो शेयर करता हूँ, या एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होने के नाते कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ जो रियल लाइफ में है। क्योंकि हम लोगों की दुनिया में हम लोगों को छोड़ के बहुत सारे ऐसे एंटिटीज़ हैं जो हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन साइंस की दुनिया में हम लोग उसको छुपाते हैं डर के कारण, ये सोचते हुए जो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या समझेंगे, इसलिए चीज़ों को दबा देते हैं। पैरानॉर्मल केयर में हमेशा मैं रियल लाइफ इवेंट को शेयर करता हूँ, लोगों के साथ घटा हुआ या खुद के साथ घटा हुआ। इसके साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी ऐसे शेयर करता हूँ जो एकदम से रियल है, जो आप बिलीव करने में मजबूर हो जाएंगे। पैरानॉर्मल केयर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। कॉकटेल चैप्टर 1। कॉकटेल एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल नेचर क्रिएशन एंड ह्यूमन अटैचमेंट बर्ड्स है जो बहुत ही जल्दी ह्यूमन के साथ घुल मिल जाते हैं। कॉकटेल का फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इसका गर्मी के सीज़न बहुत ही फ़ायदेमंद है, ब्रीडिंग के लिए भी, हेल्थ के लिए भी। लेकिन जो शुरुआत कर रहे हो कॉकटेल के लिए सोच रहे हो, या आप एक्सपीरियंस्ड हो या नॉन एक्सपीरियंस्ड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस सेशन में। आपको जो जिस स्थान पे जिस पोजीशन में हो उसी पोजीशन के आपको नॉलेज को इन्हेंस मिलेगा, मतलब बूस्ट देखने को मिलेगा। जो नॉलेज इतना तो तय है, पूरा सेशन जो चैप्टर पूरी आप सुन लेते हो तो आगे जाके मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप लोगों का जो सेटअप पे मॉर्टेलिटी रेट है या हेल्थ इशू हो रहा है वो रुक जाएगा, बहुत सारे धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉकटेल को लेना कब है या कैसे लेना है, उसका केस साइज क्या है या फूड हैबिट क्या है, पहले ये सारी चीज़ों में बात करेंगे। कोई भी बर्ड्स ले रहे हो, सिर्फ कॉकटेल नहीं, सेल्फ फीडिंग या सेमी एडल्ट बर्ड लीजिए, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है, सेल्फ फीडिंग एंड सेमी एडल्ट बर्ड आपके सेटअप में जब आते हैं ना, आप लेकर आते हो तो आपके माहौल पे, आपका सेटअप पे जो ह्यूमिडिटी है, आपके सेटअप पे जो टेम्परेचर है, उसी से वो पलते हैं, बढ़ते हैं और अपनी मेंटलिटी को ग्रो करते हैं। हमेशा कॉकटेल 1 पेयर लीजिए या 10 पेयर लीजिए, मेल फीमेल कॉन्फर्म करके लीजिए, डीएनए कराना से भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ अगर आप कॉकटेल का कॉलोनी बनाना चाहते हो तो मैंने बहुत बार बोला, आज भी इस सेशन में बोल रही हूँ, ऑडियो सेशन में, एज ग्रुप सेम रखते हुए कॉकटेल का कॉलोनी बनाइए या कोई भी बर्ड्स का कॉलोनी बनाइए। तो हम लोगों का आज का सब्जेक्ट है कॉकटेल है, मैं कोई भी बर्ड्स का उदाहरण नहीं दूंगा, सिर्फ कॉकटेल के बारे में बताऊंगा। अब लोग कोई और बर्ड्स को भी पकड़ ले सकते हैं। और सेपरेट तो भी अच्छा खासा रहते ही है, और उसके साथ साथ कॉलोनी में भी ब्रीडिंग टाइम में अच्छा खासा ब्रीड करते हैं अगर छोटी उम्र से कॉलोनी आप प्रस्तुत करते हो। कॉकटेल का 1 पेयर कॉकटेल का केज साइज हिसाब से हम लोग सोचे थोड़ा सा बड़े पैरोट, तो इसीलिए जब फ्लाई करने लगते हैं विंग्स को थोड़ा सा मेलते हैं, तो इसीलिए इसके लिए आपको 3-2-2 ज़रूर रखिए। अगर आपका कॉलोनी है, मैंने बहुत सारे कॉलोनी देखा जो ऐसे घर में कॉलोनी है, तो उसके लिए तो कैसे कोई साइज मेंशन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर एनक्लोज़र में रखना चाहते हो तो कॉकटेल 1 पेयर कॉकटेल के लिए 3-2-2 केज बहुत ही फ़ायदेमंद है। कॉकटेल का जो एज है, जो जिस एज में वो एडल्ट होने लगते हैं वो है 18 महीना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टच करके निकल जा रही हूँ, 2 साल मतलब 18 महीना या 2 साल के ऊपर कॉकटेल को ब्रीड लीजिए, वो बहुत ही मैच्योरिटी लेवल हाई हो जाता है और बहुत कुछ वो महसूस करने लगते हैं, मतलब सीख जाते हैं। कॉकटेल का पहले फूड हैबिट के बारे में जो मेन मसला है, जहाँ से ब्रीडिंग बोलिए, हेल्थ बोलिए, जहाँ से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में डिटेल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉकटेल ऐसे एक बर्ड है जो सारा दिन में उसको मोटा मोटी 90 to 95 ग्राम्स खाना की ज़रूरत है। सिर्फ 1 पेयर नहीं, 1
पीस कॉकटेल के बारे में, मतलब एक मेल या एक फीमेल के बारे में बोल रही हूँ। अगर 2 पेयर कॉकटेल है आपका, सॉरी 1 पेयर कॉकटेल है, मतलब एक मेल एक फीमेल, तो चाय टेबल स्पून जो चम्मच होता है ना, जो चाय का चम्मच से थोड़ा से बड़ा, उस चम्मच का 3 या 4 चम्मच खाना आपको प्रोवाइड करना चाहिए। और देखा जाए तो सॉफ्ट फूड और सीड मिक्स को मिला के 90 to 100 ग्राम खाना उसको इंटेक करना चाहिए। उसके भीतर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट 12 to 20% आपको प्रोवाइड डेली करना ही पड़ेगा, तभी जाके कॉकटेल हेल्थ इशू नहीं आएगा। और जब हम लोग ब्रीडिंग के लिए बताएंगे चैप्टर 2 में, तब ये पूरी हम लोग मतलब आलोचना करेंगे। कॉकटेल का फूड हैबिट के हिसाब से हम लोग भिगोए हुआ, मतलब पानी में जैसे सोक फूड बनता है ना, सोक फूड, नॉट सॉफ्ट फूड। सॉफ्ट फूड का बहुत सारे पार्ट होता है, जैसे वेजिटेबल्स दीजिए, फ्रूट्स दीजिए, एग फूड दीजिए, स्प्राउट फूड दीजिए, दाल मिक्स दीजिए, सोक फूड दीजिए, मतलब जो पानी को खींच लेता है भीतर में। उनमें से कौन कौन सा सीड्स है? चना ले लीजिए, बड़े चना मतलब कबली चना, काले चना, गेहूँ, आपका बरबोटी का जो सीड्स होता है वो, आपका सोयाबीन का जो सीड्स होता है वो, आप मूंग दाल को लीजिए या दाल मिक्स को लीजिए, बाजरा को आप सोक कर सकते हो, माइलो को भी सोक कर सकते हो। ऐसे सोक फूड का एक कॉम्बिनेशन बना के आपको डेली, बिल्कुल जब कोई आप कोई कॉम्बिनेशन ऐसे कुछ कर रहे हो तो सभी का मान लीजिए आपका बड़ा सेटअप है तो 1 किलो सभी का 1 किलो जाएगा। छोटा सेटअप है तो 100 ग्राम 200 ग्राम, ऐसे हर एक किसी का परसेंटेज ऑफ अमाउंट सेम रहेगा। ऐसे नहीं होना चाहिए जो चना लिया 100 ग्राम, गेहूँ लिया दो मतलब 20 ग्राम, ऐसे नहीं। गेहूँ भी 100 ग्राम, चना भी 100 ग्राम, तो एक कॉम्बिनेशन बनता है। लेने के बाद अच्छी तरीके से उसको मिक्स करके आप भिगो दीजिए। भिगोने का टाइमिंग ड्यूरेशन मोटा मोटी 12 घंटा के ऊपर होना चाहिए, तो पानी अच्छा खासा भीतर में चले जाए। ऊपर में तो सख्त रहते हैं और भीतर में पानी रहने से कोई भी सीजन में पानी का, मतलब इतना सोच से बोल सकता हूँ मैं, मेरे एज पर माई नॉलेज, कभी कोई डिहाइड्रेशन का खतरा नहीं होगा। बाकी ग्रीन वेजिटेबल्स के मितर सीजनेबल वेजिटेबल्स ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। अभी तो जो समर सीजन में जो वेजिटेबल्स, पॉटल ले लीजिए, बरबटी ले लीजिए, बीन्स ले लीजिए, बहुत सारे जो सीजनेबल वेजिटेबल्स है वो ज़रूर लीजिए। इसीलिए मैंने फास्ट शुरुआत में ही बोला, सेल्फ फीडिंग बेबी अगर होगा तो किसी से, किसी ब्रीडर से अगर ले रहे हो या किसी ट्रेडर से, अच्छे ट्रेडर से भी ले रहे हो, सेल्फ फीडिंग बच्चा मतलब वो नया नया खाना पीना दाना पानी काटना सीखा है, थोड़े बहुत उड़ पा रहे हैं, थोड़े बहुत खा रहे हैं, खुद का खाना खुद पेट भरना सीख गया है, माँ बाप के देख रेख में अभी नहीं है, ऐसे कंडीशन में बच्चा को उठाइए जो ये सारे चीज़ आप खुद हैबिट कर सको। कभी भी कोई भी ब्रीडर हो या बर्ड लवर ये सेशन सुन रहे हो, एडल्ट बर्ड के पीछे मत भागिए, भले ही आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़े पैसा के साथ। तो जब आप ब्रीडिंग सेशन में आओगे या ब्रीडिंग पोजीशन में आओगे तो आपको रिज़ल्ट आउटपुट 100% मिलेगा। लेकिन एडल्ट बर्ड के पीछे भागना और इन्वेस्ट करना, टाइम इन्वेस्ट करना, पैसा इन्वेस्ट करना, हर चीज़ बर्बाद हो सकता है अगर आपका नॉलेज प्रॉपर आपके पास नहीं है। इसीलिए सेल्फ फीडिंग बर्ड से आप शुरुआत कीजिए, तभी जाके आप बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स जो सीजनेबल्स हैं, या स्प्राउट फूड, आप चने को स्प्राउट कीजिए, आप गेहूं को स्प्राउट कीजिए, आप मूंग दाल को स्प्राउट कीजिए, कोई भी सीड जिससे स्प्राउट निकलते हैं, मतलब अंकुर निकल सकते हैं, ये सप्ताह में 2 बार ज़रूर दीजिए। भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, विटामिन बी होता है, प्रोटीन सोर्स होता है वेजिटेरियन, और भी बहुत सारे वाइटामिन होता है जो ज़रूरी है। लेकिन स्प्राउट जब भी करो, स्प्राउट करने के बाद समर सीजन में गर्म पानी से थोड़ा सा उसको धो लेना, या आप एप्पल साइडेड विनीगर से थोड़ा सा धो के आप प्रोवाइड कीजिए। क्योंकि कभी भी कोई सीड्स में स्प्राउट होता है नेचुरली, या कोई भी मतलब माध्यम से आप मीडिया से कर रहे हो, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो होता है, बिना धोए उसको प्रोवाइड मत कीजिए। कॉकटेल को समर सीजन में या विंटर में तो सप्ताह में 3 दिन एक फूड, बॉयल एग, बॉयल राइस प्रोवाइड कर ही सकते हो। एक पेयर कॉकटेल को एक अंडा नहीं, आधा अंडा की सख्त ज़रूरत है। अगर हंस का अंडा होगा
तो आधा से भी थोड़ा सा कम दीजिए, क्योंकि बहुत ही हाई प्रोटीन होने के कारण प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ऐसे पोल्ट्री का अंडा प्रोवाइड कर रहे हो, एक पेयर कॉकटेल को वाइट पोर्शन बॉईल करने के बाद वाइट पोर्शन और येलो पोर्शन ज़रूर डालना बॉयल राइस के साथ। इसके साथ एक फूड में आप बहुत सारे वेजिटेबल्स जैसे गाजर, कैरोट हो गया, गाजर हो गया, या वैराइटीज़ दे सकते हो, लेकिन मेन फोकस रखो हल्का फुल्का खाना। मतलब एक फूड जब प्रोवाइड कर रहे हो उसके साथ थोड़ा सा रॉक सॉल्ट चुटकी भर डालिए, और ऑयल, सॉफ्ट फूड में ऑयल हर दिन प्रोवाइड कीजिए कॉकटेल को। इससे उसका फैट मेंटेन रहेगा। ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रांड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, नारियल ऑयल, सभी का मिक्सन करके भी ये एक बना सकते हो। नहीं तो कोई एक ऑयल, सोयाबीन ऑयल आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो सोयाबीन ऑयल ही प्रोवाइड कीजिए। विंटर में इसी ऑयल को आप सप्ताह में 3-4-5 दिन ज़रूर दे सकते हो बैक टू बैक। समर सीजन में मोटा मोटी एक दिन गैप गैप देके आप ऑयल को पर 100 ग्राम सॉफ्ट फूड में 10 ड्रॉप्स ऑयल ज़रूर प्रोवाइड करना एक पेयर कॉकटेल को। इससे देखिएगा आपका कभी भी बर्ड्स का एनर्जी कम नहीं महसूस करेंगे वो, और एग बाइंडिंग का भी मसला नहीं आएगा, जो ऑयल से भी बहुत सारे फ़ायदा मिलता है। सरसों का ऑयल कभी मतलब मत प्रोवाइड करना, क्यों वो हमको भी किसी और सेशन में बात करेंगे। तो ये रहा कॉकटेल का एक डाइट, लेकिन यहाँ पे एक डाइट बाकी है, वो है फ्रूट्स, मतलब फल। फल के भीतर सीजनेबल फल, जैसे कॉकटेल अच्छा पसंद करते हैं एप्पल, जो सीड्स को निकल के देना, ग्रेप जो प्यारा हम लोग जिसको बोलते हैं उसको देना, थोड़ा सा नरम, टफ वाला नहीं, नरम वाला, मतलब आधा कच्चा आधा पक्का, ऐसे इस कंडीशन में। अभी समर सीजन में आप वाटरमेलन प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन हर दिन प्रोवाइड मत कीजिए, सप्ताह में 2 दिन। अंगूर प्रोवाइड कर सकते हो। ये सारे फ्रूट्स को आप, या और एक चीज़ है अनार, अनार ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, इससे उसका आयरन का सोर्स बहुत ही ज़्यादा ठीक ठाक है, इसीलिए फ्रूट्स को ज़रूर प्रोवाइड करना। ये तभी मुमकिन है, पॉसिबल है, जब आप कोई सेल्फ फीडिंग बेबी को रेडी कर रहे हो, ठीक है, अपने अपने घर में ले आके उसको रख के पाल रहे हो, तभी जाके ये सारे फूड हैबिट। जितना आप सॉफ्ट फूड के ऊपर फोकस करोगे, इतना गारंटी के साथ मैं कोई भी सेशन में बोल सकता हूँ, या कोरे कागज़ हो या स्टैम्प पेपर पे लिख कर दे सकता हूँ, जो आपका बर्ड्स का कभी ब्रीडिंग इशू नहीं आएगा, कभी हेल्थ इशू आएगा। मेडिसिन कॉस्ट लगभग धीरे 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 जीरो में चला जाएगा। जितना ज़रूरत है, कभी कभार जैसे एसिडिटी होना, ये सारी चीज़ में थोड़ा बहुत आप इंडाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लीवर और कुछ डाइजेशन मेडिसिन यूज़ कर सकते हो, जो आगे जाके मैं कंप्लीट डिटेल करूँगा। अभी चलते हैं कॉकटेल का जो रेस्ट में जाने से पहले फिर एक बार गाइड कर दूँ, जो एक पेयर कॉकटेल को टेबल स्पून 3 चम्मच खाना, मतलब आप ग्रीन वेज एक दिन, और 7 दिन में 7 डेज, एक वीक बनता है 7 डेज में, 7 डेज में आपको अपने डाइट को घुमा फिरा के प्रोवाइड करना है। इतना सोचना है या ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का मात्रा कम ना हो, ठीक है, तभी जाके ये प्रॉब्लम बन सकता है, हेल्थ इशू हो सकता है। ये सारी चीज़ में ज़रूर ध्यान रखना। नेचुरल वाटर, रेस्ट के पहले नेचुरल वाटर की बात करूँ, अभी समर चल रहा है, या कोई भी सीजन में, सिर्फ समर के लिए नहीं, समर सीजन में हम लोग पुदीना का पत्ता का पानी और एलोवेरा का पत्ता का जो जेली निकल के दोनों मिला के थोड़ा सा नींबू डाल के प्रोवाइड करने से आपके कॉकटेल के भीतर कोई भी इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो, या मतलब लूज मोशन, डायरिया का प्रॉब्लम हो, वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। डाइजेशन ट्रैक को इम्प्रूव करेंगे, बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। अजवाइन का पानी तो अभी हर रोज़ दे सकते हो, अजवाइन और जीरा का पानी। अगर कॉकटेल को, आँखों को, विजन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, और भी सारे जैसे मैंने एक वीडियो के माध्यम से दिखाया था, लेकिन इधर ऑडियो सेशन में बोल रही हूँ, अजवाइन, जीरा और सौंफ, और बंगाली में हम लोग जिसको मौरी बोलते हैं, तीनों का एक ही मात्रा होगा। जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी में अजवाइन 2 चम्मच, चाय का जो चम्मच होता है टीस्पून, उसका 2 चम्मच, जीरा 2 चम्मच, सौंफ 2 चम्मच, देखिए रात भर उसको भिगो के रखिए, सुबह में उसको छान के सुबह सुबह ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। इतना बड़ा फ़ायदा मिलेगा आपको मैं भाषा में बोल नहीं सकता हूँ। बाकी पड़ा रहा
दोपहर के टाइम पे जहाँ पे धूप ज़्यादा हो, पुदीना का पानी, एलोवेरा का पानी, थोड़ा सा नींबू निचोड़ के आप प्रोवाइड कर सकते हो। 1 लीटर पानी के हिसाब से अगर हम लोग सोचें तो एलोवेरा का जेल जो होता है वो 10 से 15 ml तक, सॉरी 10 से 12 ml तक जाएगा। पुदीना का पत्ता मोटा मोटी गाढ़ा अगर बना लेते हो पहले से, जो मान लीजिए 1-2 चम्मच नहीं 4 चम्मच पुदीना रस जाएगा। अब मैंने भी बहुत सारे टेक्निक अब लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से दिखाया, वैसे भी कर सकते हो। अगर नींबू जो होता है हम लोग निचोड़ते हैं पानी को, गर्म काल में हम लोग खाते खुद भी, शरीर को ठंडा रखने के लिए, पेट को ठंडा रखने के लिए। बड़ा नींबू होगा तो 1, छोटा नींबू होगा तो 2, ये रहा रेशियो। सप्ताह में 2 दिन करके बैक टू बैक 2 डेज में कालमेघ पत्ता को बॉईल करके प्रोवाइड करो, नहीं तो नीम पत्ता को बॉईल करके प्रोवाइड करो। इससे आपका बार्स का, लीवर का बहुत बड़ा दोस्त ये दोनों पत्ता होता है। और एक पत्ता है वो है चिरता। चिरता को मैं छोटे बार्स के लिए सजेस्ट करूँगा, लेकिन ये दोनों इस बार्स के लिए मैं नीम और कालमेघ का प्रोवाइड करने के लिए या रेकमेंड करने के लिए बोल रही हूँ। तीनों को भी 1 लीटर पानी में बॉईल करके, या मैं 1 लीटर के हिसाब से बोल रही हूँ, जिसका छोटा सेटअप है, मान लीजिए 1-2 पेयर बार्स है तो उसको उसके हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आप 1 लीटर पानी के हिसाब से अगर मैं कालमेघ पत्ता के लिए सोचूं तो आपका बार्स का इम्यूनिटी बहुत डाउन है, कि आपका बार्स बहुत ही दुर्बल महसूस कर रहे हैं, भूख नहीं है, कि आपका बार्स का इंडाइजेशन प्रॉब्लम, लूज मोशन फ्रिक्वेंटली होने लगते हैं, कि आपका बार्स ब्रीड सही से नहीं कर रही है, अगर ब्रीड करते रहे हैं फर्टिलिटी नहीं आ रहा है, अगर फर्टिलिटी तो आ रहा है लेकिन बच्चा जन्म होने के बाद कुछ टाइम बाद मर जा रहा है, बच्चा का ग्रोथ प्रॉपर नहीं मिल रहा है, या कलर सही से नहीं आ रहा है, मोल्टिंग टाइम पे बहुत सारे बच्चा एक्सपायर कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए एक नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो घरेलू है, V+ गोल्ड प्रीमियम 5 तुलसी, V+ गोल्ड प्रीमियम 4X ज़रूर ट्राई करके देखना। क्योंकि अगर आप एक जेन्युइन बर्ड्स लवर हो या एक बर्ड ब्रीडर हो, ये सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन चाहते हो, तो ज़रूर यूज़ करके देखिए, ट्राई करके देखिए V+ गोल्ड प्रीमियम 5 तुलसी, जो आज के डेट में बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट बन चुका है, ब्रांड बन चुका है इंडिया पे। नमस्कार। तो मोटा मोटी मान लीजिए 10 ग्राम कालमेघ का सब कुछ जाएगा। नीम पत्ता मोटा मोटी गोटा मुने पर पत्ता के हिसाब से सोचो, मैं बोलता हूँ अभी तो कच्ची नीम पत्ता, मतलब एकदम छोटे छोटे नीम पत्ता मिलता है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसका 5 रुपया का 2 के हिसाब से, मतलब मान लीजिए स्टिक समेत डाल देना, जो स्टिक होता है ना वुडन का, वो स्टिक समेत डाल देना, क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपका बार्स ये सारे चीज़ च्युइंग करके चिबो के खाते हैं तो देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारे पानी की सख्त ज़रूरत है। कॉकटेल को सप्ताह में 2 दिन करके रोज़ वाटर ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, जो हम लोग जिससे बिरयानी बना के खाते हैं, पुलाव बना के खाते हैं, इससे आपको बार्स का बहुत मदद मिलेगा, स्किन के लिए भी, आँखों के लिए भी, डाइजेशन के लिए भी। ऐसे घुमा फिरा के आप जितना अभी तक बोला नेचुरली आप काम कर रहे हो, तो इतना तो तय है आपका मेडिसिन कॉस्ट धीरे धीरे जीरो होता जाएगा। क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स में या खाने पे भरपूर मात्रा में जो कोई भी न्यूट्रिशन की सख्त ज़रूरत है कॉकटेल को पालने के लिए, तो आपको मिलता रहेगा। सॉफ्ट फूड के भीतर और एक चीज़ जो सीड मिक्स के भीतर भी डाल सकते हो, सीड मिक्स में आने या सॉफ्ट फूड में भी डाल सकते हो। हर रोज़ नहीं, सप्ताह में समर सीजन में 3 दिन एक चीना बादाम, एक अनमोल और एक काजू ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। इससे उसको न्यूट्रिशन के साथ साथ फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को भी एक स्टेबिलिटी मिल जाएगा। सप्ताह में 3 दिन, समर विंटर सीजन में आप सप्ताह में हर दिन प्रोवाइड कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइस के हिसाब से देखा जाए सप्ताह में अभी कॉकटेल जैसे बाहर से अगर उसका उड़ने का स्थान है, बड़ा सा कॉलोनी है या बड़ा सा सेटअप है, सप्ताह में 3 दिन करके राइस आप प्रोवाइड कर सकते हो। बॉयल राइस, राइस जब मतलब उसको बॉयल करो ना, एकदम से बॉयल मत कर दीजिए, थोड़ा सा चावल मतलब खरा हो सके ऐसे हिसाब से बॉयल करके आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अभी चलते हैं थोड़ा सा कॉकटेल को सीड मिक्स के हिसाब से।
1 किलो एक पेयर के लिए बोल रही हूँ, लेकिन 1 किलो का हिसाब दे रही हूँ। 1 किलो अगर घास दाना या कंगनी दाना होगा, मैं तो हमेशा डीलक्स सजेस्ट करूँगा इससे, क्योंकि कभी कभी अंधेरों का जो दाना होता है ना, या आसाम का दाना होता है, हमें कभी कभी इंडाइजेशन प्रॉब्लम होता है जो नया दाना बनते हैं, तो इसीलिए डीलक्स में ये सारी चीज़ मैंने कभी महसूस नहीं किया। इसीलिए डीलक्स का जो वाइट वाला दाना है वो अगर 1 किलो का अग्नि दाना होगा, कैनरी रहेगा 300 ग्राम्स, मिलेट रेड मिलेट ब्लैक मिलेट मिला के रहेगा या वाइट येलो मिला के रहेगा 200 से 250 ग्राम। अभी चलते हैं थोड़ा सा सनफ्लावर सीड 200 ग्राम, कुसुम सीड 200 ग्राम, बाजरा सीड्स और माइलो सीड्स दोनों को मिला के 300 ग्राम, आपका ओट्स का दाना 200 ग्राम, बाजरा सॉरी जो जॉब होता है, जॉब का 150 ग्राम, धान का 100 ग्राम। इसी के हिसाब से आपको प्रोवाइड करने से एक प्रॉपर सीड मिक्स बनता है कॉकटेल का। जब हम उस चैप्टर 2 में बात करेंगे, इसी सीड मिक्स को थोड़ा सा हेर फेर करने या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा थोड़े से पोर्शन में, ठीक है। अभी चलते हैं कॉकटेल का रेस्ट के बारे में बात करते हैं। हर एक बार्स हो या कॉकटेल हो, सारा मतलब सनसेट और सनराइज़ ये दोनों के बीच में 8 से 10 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटा रेस्ट ज़रूर दीजिए। इससे आपका बार्स का हेल्थ इशू बहुत कम हो जाएगा, इंडाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व होता जाएगा, बॉडी नेचुरली अपने भीतर जो टॉक्सिन जमा होता है खाने के माध्यम से, एयर के माध्यम से, वो क्लियर होता रहेगा और इम्यूनिटी पावर ग्रो करेगा। इसीलिए कॉकटेल सेटअप हो या कोई भी बार्स का सेटअप हो, नींद की सख्त ज़रूरत है। इसलिए प्रयास कीजिए ये सेशन सुनने के बाद धीरे धीरे बार्स को नींद प्रोवाइड करना, क्योंकि नींद एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है शरीर के लिए, मन के लिए, मतलब साइकोलॉजिकली एंड बायोलॉजिकली, जो आपको बहुत मदद मिलेगा कोई भी बार्स को ब्रीडिंग में और हेल्थ को स्टेबल रखने में। ये सारी चीज़ अगर कर लेते हो ना, तो आप देखिए खुद भी आपका सारा महीना पे जो मेडिसिन कॉस्ट बन रहा है बहुत ही धीरे 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 एकदम से ज़ीरो होता रहेगा। तो ठीक है, अभी चलते हैं जो कॉकटेल का जो साफ़ सफाई में कितना ध्यान देना चाहिए। साफ़ सफाई में ज़रूर ध्यान दीजिए। सप्ताह में मैं तो सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड करूँगा, हर दिन केज फ्लोर को साफ़ कीजिए। नहीं तो सप्ताह में समर सीजन में 3 से 4 बार साफ़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे वो आपका बार्स, उसका इफेक्ट ब्रीडिंग तक आएंगे, ठीक है, बच्चा तक आएंगे। तो इसीलिए साफ सफाई में ज़रूर ध्यान दीजिए। पानी को सारा दिन में 3 से 4 बार ज़रूर बदलिए। अगर कोई नेचुरल पानी प्रोवाइड कर रहे हो इसी समर सीजन में, आप 2 घंटा से ज़्यादा मत रखिए। विंटर में 2-3 घंटा रख सकते हो, और रेनी सीजन में भी 2 घंटे से ज़्यादा मत रखना, क्योंकि खाना वो लोग खाते हैं, मुंह डुबाते हैं, बहुत सारे गंदगी, पॉटी कर लेते हैं, बहुत सारे गंदगी, गंदा पानी जब भी पिएंगे फूड पॉइजनिंग या बहुत सारी बीमारी का जन्म हो जाएगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया, फंगल या वायरल इन्फेक्शन भी बन सकते हैं। इसलिए जितना फ्रेश पानी प्रोवाइड करोगे, अगर कोई भी मेडिसिन पानी या नेचुरल पानी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, प्लीज़ प्लेन पानी जहाँ पे पीएच लेवल ठीक ठाक हो, आपका बॉड्स का ऑटोमेटिकली बॉडी डिटॉक्सिंग होते रहेंगे और फ्रेश वाटर पाने से बॉडी का ऑक्सीजन लेवल भी स्टेबल रहेंगे। इसीलिए पानी को पी, और खाने का पॉट, पीने का पॉट 2 सेट रखिए। एक धोकर निकल, मतलब जब खाना हो गया उसको धोने के लिए निकल दीजिए, सेकंड सेट में यूज़ कीजिए। साफ़ सफाई में हमेशा ध्यान दीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेंगे। कॉकटेल ब्रीडिंग एज के हिसाब से देखा जाए तो एक कॉकटेल बर्ड एडल्ट होने लगते हैं 18 महीना। मैं सजेस्ट करूँगा फीमेल और मेल के एज के ग्रुप में सेम ना हो, 1.5 से 2 महीना ऊंच नीच रहे, मतलब मेल 2 साल होने से और फीमेल 18 महीना होगा या 19 महीना होगा तो ब्रीडिंग रिजल्ट बहुत सुंदर आएगा। ऐसे ना हो जो लड़का का उम्र छोटा हो, फीमेल का उम्र ज़्यादा हो। फीमेल मोटा मोटी 2 साल, मेल मोटा मोटी 2 साल और फीमेल मोटा मोटी 19 महीना, ऐसे हिसाब से आगे, मतलब 18 महीना में वो एडल्ट हो रहा है, दोनों बर्ड्स, दोनों मेल फीमेल दोनों, और उसी को मान लीजिए एज ग्रुप के हिसाब से दोनों का डिफरेंट होना चाहिए, 1 महीना या 2 महीना, उससे ज़्यादा नहीं। तो इससे आपको बहुत अच्छा साइकोलॉजिकली ब्रीडिंग रिजल्ट मिलेगा,
क्योंकि मेल का जो स्पर्म होता है वो मैच्योर हो जाता है, फर्टिलिटी रेट बहुत हाई हो जाता है। अभी ये पोर्शन में चैप्टर 1 में मैंने इतना ही प्रोवाइड किया। चैप्टर 2 में बाकी पूरी पोर्शन को हम डिलीवर करेंगे, जो आपको आने मतलब 2024-25 का जो ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, ये अगर पूरी दोनों चैप्टर सुन ले तो इसीलिए मैं बैक टू बैक रिलीज़ कर रही हूँ। आपको इतना बोल सकता हूँ, बहुत फ़ायदा मिलेगा। चैप्टर 2 में थोड़ा सा हिंट्स दे के रखूँ, मैं मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, कैसे आप बर्ड्स को प्रिपेयर करोगे ब्रीडिंग के लिए, जोर ज़बरदस्ती नहीं, नेचुरली। क्योंकि अगर खाना और रेस्ट प्रोवाइड कर रहे हो सही तरीके से तो आपका बर्ड्स नेचुरली ब्रीड करेंगे और बच्चा को भी खिलाएंगे। लेकिन हाँ, कॉकटेल देखा जाए तो ये सारी चीज़, कॉकटेल इतना सुंदर बर्ड्स है, ह्यूमन बहुत सारे गुण होने के बाद भी उसका एक थोड़ा सा दोष भी है, फ्रिक्वेंटली मूड बदल जाते हैं, बहुत ही मूडी बर्ड है। तो इसको हम लोग कैसे नेचुरली और होम्योपैथिकली स्टेबल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ बताऊंगा चैप्टर 2 में। यहाँ तक चैप्टर 1 रहा। अब लोगों को अच्छा लगा तो स्पॉटिफाई से सुन रहे हो तो 5 स्टार ज़रूर देना, रिक्वेस्ट रहा। यूट्यूब से सुन रहे हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, स्पॉटिफाई से भी सुन रहे हो लाइक शेयर ज़रूर करना। तो चलिए रखता हूँ, चैप्टर 1 में इतना ही। चैप्टर 2 में हम लोग पूरा बात डिस्क्लोज करेंगे, अलग अलग अपने जो सेटअप में कॉकटेल पाल रहे हो, कोई भी म्यूटेशन बर्ड्स हो कॉकटेल का, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार।